इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तज़किरातुल औलिया के बयानात के सिलसिला में आज का मौज़ूए बयान है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद है और मुतअद्दद अलक़बात से आप याद किए जाते हैं, जिनमें महबूब इलाही, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल सलातीन ज़्यादा मशहूर है। हज़रत शेख मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान बुखारा से हिजरत करके लाहौर आया और फिर वहाँ से बदायूं में सुकूनत पजीर हुआ। आपका ख़ानदान सादात का मशहूर और मुक़्तदर ख़ानदान था। आपके वालिद माजिद का इसमें ग्रामी सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह और दादा का नाम सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह था। आपका नस्ब मुबारक 15 वास्तों से हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से जा मिलता है। आप माह सफ़र में 636 हिजरी 9 अक्टूबर 1237 ईस्वी में बदायूं में आपकी विलादत बासआदत हुई। हज़रत मोहम्मद महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की उम्र अभी 5 साल की थी कि आपके वालिद माजिद का साया आपके सर से उठ गया। इसलिए फ़र्जंद अजीज़ की तरबियत की सारी जिम्मेदारी आपकी वालदा माजिदा सैयदा ज़ुलेखा बीबी रहमतुल्लाह अलैह के सर आन पड़ी। सैयदा ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी आबदा, जाहिदा और नेक खातून थी। आपकी करामात और बुजुर्गी के वाक़यात तज़किरा नवीसों ने बहुत लिखे हैं। गर्ज़ ये कि साहिब करामात आबदा जाहिदा खातून के ज़ेर साया आपकी तरबियत हुई। वालदा माजिदा ने कुरान मजीद पढ़ने के लिए आपको मकतब में दाखिल करवाया। चनाचा हाफजा आपका बहुत कवी था। थोड़े ही अरसा में कुरान पाक को हिफ़्ज़ कर लिया और अरबी की तालीम हासिल करना शुरू की और थोड़े ही अरसे में इसको भी मुकम्मल कर लिया। फ़िक़्ह की किताबें कदूरी बदायूं के मशहूर आलम मौलाना अलाउद्दीन असूली रहमतुल्लाह अलैह से ख़त्म की। इस किताब के ख़त्म के सिलसिला में आपकी वालदा माजिदा ने शहर के उलमा व मशाइख को जमा करके अपने हाथ से बने हुए सूत का इमामा बतौर दस्तार फजीलत आपके सर पर बंधवाया। दस्तार फजीलत बांधते वक़्त किसी साहिब हाल ने पेशन गोई की कि इस लड़के का सर कभी भी किसी इंसान के सामने नहीं झुकेगा। आपकी ज़िंदगी ने इस पेशन गोई को सही साबित कर दिया। मज़ीद तालीम के लिए आप वालदा के साथ दिल्ली तशरीफ़ लाए और वहाँ के मशहूर आलिम दीन मौलाना शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिद अलूम ज़ाहिरी की आपकी तकमील फरमाई। हर दो बुज़ुर्ग अपने अहद के मशहूर उलमा व फुज़ला में शुमार किए जाते थे। इस अहद के हुक्मरान गियासुद्दीन बलबन बहुत असर रखते थे और थोड़ा ही अरसा में आपने अलूम ज़ाहिरी की सनद फराग फजीलत हासिल कर ली और इन अलूम में कमाल हासिल कर लिया। चनाचा आपका शुमार मुअज़्ज़ज़ उलमा में होता था और आपकी खानकाह जिस तरह अलूम बातनी का मरकज़ थी, इसी तरह ज़ाहिरी अलूम और दर्स व तदरीस का भी चश्मा फैज़ थी। हज़रत चूँकि दुनिया की रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाए थे, इसलिए कुदरत ने बचपन ही से बातनी अनवार से आपको सरफराज फरमाया था। लेकिन अलूम ज़ाहिरी से फ़ारग होने के बाद आपने एक रूहानी रहनुमा की ज़रूरत को
बड़ी शिद्दत से महसूस करना शुरू किया। इसी असना में लोगों से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल से आप मुतला हुए, इसलिए बाबा साहब से मुलाकात का शौक़ दिल में पैदा हो गया। एक रात शहर की जामे मस्जिद में मुकीम थे कि सुबह के वक़्त मौज़न ने मीनार पर चढ़कर एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमा है, क्या अभी वक़्त नहीं आया कि ईमान वालों को के दिल अल्लाह के जिक्र की खशियत से झुक जाएं। ये आयत सुनकर आप पर अजीबो गरीब कैफियत तारी हुई, दिल कांपने लगा, आंखों से बेख्तियार आंसुओं का एक दरिया बह गया। नहायत ज़ौक़ शौक़ से आपने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए उठ खड़े हुए और शौक़ दीद में मुलाकात के इश्तियाक में बराबर चलते रहे। और जब अजोदन यानी पाक पतन पहुँचे तो फ़ौरन बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। बाबा साहब ने देखते ही ये शेर पढ़ा, ए आतिशे फराकत दुल्हा कबाब करदा, सैलाब इश्तियाकत जानहा खराब करदा। और उसी वक़्त अपने सर से उतार कर कुल्ला चार तुर्की मुरीद के सर पर रख दी। हज़रत मोहम्मद महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर दस्तगीर की सोहबत में तालीम व तरबियत पाते रहे, यहाँ तक कि चंद ही रोज़ में अपनी रियाजत व इबादत की बिना पर राह सलूक और मार्फत की मंजिलों में कमाल हासिल कर लिया। हजरत को भी अपने पीर व मुर्शद से बेइंतहा मोहब्बत थी, चनाचे आप दिल्ली से कई बार मुर्शिद कामिल के फ्यूज़ हासिल करने के लिए अजोदन पाक पतन तशरीफ़ ले जाते रहे। एक बार मुर्शिद ने अपने अजीज़ मुरीद के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, इलाही मेरा ये मुरीद तुझसे जो मांगे इसे अता फरमा। पीरो मुर्शद की ये पुरखलूस दुआ बारगाह इलाही में कबूल हुई, इसलिए आप मुजरबे इलाही कहलाए। आखिरी बार जब अजोदन पाक पतन मुर्शिद कामिल से मिलने तशरीफ़ ले गए तो वापसी के वक़्त पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने दर्द भरे लहजे में कहा, शायद आइंदा हमारी मुलाकात ना हो सके। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे नेक बख्त बनाए। इंशाअल्लाह बफज़ल ताला तुम ऐसे दरख्त होगे जिसके साए में मखलूक खुदा आराम पाएगी और फ्यूज़ हासिल करेगी। तुम मुजाहिदा बराबर करते रहना, इससे कभी गाफिल ना होना। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ तो महबूब इलाही मुर्शिद पाक के पास ना थे, लेकिन मुर्शिद ने मौलाना बदरुद्दीन इसहाक की मार्फत असा और खरका जो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से इन्हें मिला था, अपने अजीज तरीन मुरीद के पास दिल्ली भिजवा दिया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा कि हज़रत महबूब इलाही रूहानी दौलत से माला माल हो चुके हैं तो आपने इन्हें दिल्ली में क़याम करने का हुक्म दिया। रुखसत करते वक्त मुरीद को दो बातों की नसीहत फरमाई। एक ये कि अगर किसी से कर्ज लो तो जल्द अदा करने की कोशिश करना, दूसरा अपने दुश्मनों को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करना। चनाचा जब आप दिल्ली तशरीफ़ लाए तो शहर में आबादी की कसरत की वजह से आपको इबादत और रियाजत के लिए कोई पुरसकून जगह न मिली, इसलिए दिल्ली से बाहर एक जगह गयासपुर में आकर सुकूनत इख्तियार की। शुरू में यहाँ के क़याम के ज़माना में बड़ी तंगी रही, 3-3 दिन के फाके होते थे। आप फरमाते हैं कि जब घर में खाने की कोई चीज़ ना होती तो मेरी वालदा कहा करती थी कि आज हम अल्लाह ताला के मेहमान हैं। मुझे वालदा के इस जुमला से बड़ी तस्कीन, लज्जत, राहत और सुकून मिलता। जब हज़रत महबूब इलाही गयासपुर में सुकूनत रखते थे, ये वो ज़माना था जब आपने बड़ी तंगी में गुजारा। आपके मकान में एक जंबील लटकी रहती थी। अफ्तार के वक़्त जब इसे हिलाया जाता तो इसमें से रोटी के कुछ खुश्क टुकड़े गिरते। लोग इन्हीं टुकड़ों को हज़रत के सामने रख देते जिससे आप रोज़ा अफ्तार करते। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को आपकी इस तंगदस्ती का हाल
जब मालूम हुआ तो कुछ तहाइफ आपकी खिदमत में भेजे। आपने तहाइफ वापस कर दिए और बादशाह को कहला भेजा, मुझे और मेरे खिदमत गुजारों को तुम्हारे गाँव की ज़रूरत नहीं, मेरा और इनका अल्लाह कारसाज है। इसी ज़माने में शेख बुरहानुद्दीन गरीब और शेख कमालुद्दीन याकूब, जो आगे चलकर आपके खलीफा हुए, आपकी खिदमत में रहते थे। एक दफ़ा मुसलसल कई रोज़ का फाका हुआ। पड़ोस की एक नेक बीबी ने कुछ आटा बेचा। शेख कमालुद्दीन ने आटे को मिट्टी के बर्तन में डालकर आग पर चढ़ा दिया। उसी वक्त एक गुदड़ी पोश फ़कीर आया। उसने कुछ खाने को मांगा। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने देगची उठाकर दरवेश के सर पर रख दी। उसने देगची में से कुछ गरम गरम लुकमे मुंह में डाले और फिर देगची को उठाकर ज़मीन पर पटख दिया और ये कहता हुआ खला में गुम हो गया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गनशक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने नेमत बातन से नवाजा है। मैंने इन फ़कीरों की देगची को तोड़ डाला, अब वो ज़ाहिर व बातन की नेमतों से माला माल हो जाएंगे। इस अजीब व गरीब वाक़या के बाद हज़रत महबूब इलाही का फाका और तंगी जाती रही और फतूहात का ये हाल हुआ कि दौलत दुनिया आपके दर की बांदी बन गई। कोई वक्त फतूहात से खाली ना होता। इसके साथ ही आपकी महबूबियत और हर दिल अजीज़ी इस कदर बढ़ गई कि आपकी खानका के गिर्द हर वक्त एक हजूम रहता। अमीर व गरीब सब ही आपके चश्माए फैज़ से फैज़याब होते, सैराब होते और आपकी शोहरत हिंदुस्तान के गोशा गोशा में फैल गई। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गनशक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस मुरीद ख़ास को रोहलत फरमाते वक़्त, यानी वफ़ात फरमाते वक़्त और अताए खिलाफत के वक़्त चंद नसीहतें की, जिनका खुलासा ये है। हमेशा मुजाहिदा में मशगूल रहना, शागिर्दों को तालीम दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को तर्क करना, खिलवत नशीन रहना और खिलवतें तरह तरह की इबादत से मामूर रखना। हज़रत महबूब इलाही ने अपने पीर व मुर्शिद की नसीहतों पर नहायत सख्ती से अमल किया। आपने जवानी के ज़माने में कामल 30 साल तक नहायत सख्त मुजाहिदे किए। जवानी के बाद बकिया ज़िंदगी भी नहायत सख्त मुजाहिदों में गुजारी और ये मुजाहिदे पहले से भी ज़्यादा सख्त थे। आपकी यही शान थी कि दुनिया का जाहो जलाल आपके खुद्दाम अपने पैरों तले रोंद देते थे और हर तरफ से तहाइफ व हदाया अबर की तरह चले आते थे, लेकिन आपकी तबीयत नफ्स कभी इनकी तरफ मुतवज्जा ना होती थी। जब आपकी उम्र मुबारक 80 साल की उम्र में पहुँचे, आप 5 वक्त नमाज बाजमात अता फरमाते। इस ज़ईफ़ुल उमरी में भी हमेशा रोज़ा से रहते। अफ्तार के वक़्त बहुत कम गज़ा तनावुल फरमाते। अक्सर आधी रोटी करेले के साथ तनावुल फरमाते। करेले का सालन आपका पसंदीदा सालन था। आपका मामूल था कि चाश्त और इशराक की नमाज़ों के बाद मसनद रिश्द व हदायत पर तशरीफ़ ले जाते। उस वक़्त ज़्यादातर सूफिया इकराम, फ़ुकरा और उलमा का मजमा होता और उसमें सलूक व तरीक़त के दकाइक बयान किए जाते और उस वक़्त फ़ुकरा और मसाकीन को रुपए, गल्ला और तहाइफ तकसीम किए जाते। दूसरी मजलिस ज़ोहर की नमाज से असर तक होती। इस मजलिस में ज़्यादातर तलबा और तिश्नगाने उलूम का मजमा होता। इसमें आप इल्मी नकात बयान फरमाते। हदीस की बाज़ किताबों का दर्स भी होता और लोग सर झुकाए बैठे रहते। हर शख्स ये महसूस करता था कि वो इल्हामी बातें सुन रहा है और रात बाज़ औक़ात तो पूरी रात गुजर जाती। तमाम रात आप दारुल फ़तगी तारी रहती आप पर, बग़र्ज़ ये कि खुदा का महबूब अपने शब व रोज़ खालिक़ हकीकी की इबादत में सर्फ करता था। आपका लंगर खाना हमेशा गर्म रहा। कई हज़ार फ़ुकरा मसाकीन रोज़ाना आपके लंगर खाना से खाना खाते। खानका में जो आता शाम तक तकसीम हो जाता। हुक्म था कि कोई चीज़ बचा कर न रखी जाए। जब खानका में ज़्यादा माल व असबाब जमा होता तो आप रोने लगते और हुक्म होता कि सबको इसी वक्त तकसीम कर दिया जाए। जुमा के रोज़ तमाम खानका को खाली करने का हुक्म देते। खानका में कोई चीज़ बाकी ना रहती तो खादम आकर अर्ज़ करता कि झाड़ू तक दे दी गई है, अब कोई चीज़ मौजूद नहीं है।
इस पर आप इजहार इत्मीनान करते और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते। इसके बाद जामिया मस्जिद तशरीफ़ ले जाते और इत्मीनान से नमाज अदा करते। एक बार एक सौदागर लुट गया और वो हज़रत बहाउल हक ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादा की सिफारिश लेकर हज़रत मोहम्मद महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुआ और हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया खादम को हुक्म दिया आपने कि सुबह से चाश तक जो कुछ आया इस सौदागर के हवाले कर दो। चाश तक 12,000 अशरफियाँ आई थी। ये सारी रकम सौदागर के हवाले कर दी गई। एक मरतबा किसी मुरीद ने 500 अशरफियाँ बतौर नज़र भेजी। उस वक़्त एक कलंदर फ़कीर हज़रत के पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, इसमें मेरा भी हिस्सा है। आपने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कुछ नहीं बल्कि सब तुम्हारा है। ये कहकर तमाम अशरफियाँ कलंदर को दे दी। इस जूद व सखा के बावजूद अस्तगना का ये आलम था कि अगर बादशाहों या शहजादों में से कोई तोहफ़ा या हदिया पेश करता तो एक सर्द आ भरते हुए फरमाते, ये लोग क्यों आते हैं और दरवेश को गारत करते हैं। इस पर कभी कभी आंखों में आंसू भी भर लाते और इनके हदिया जात और तहाइफ लेने से साफ इनकार कर देते। हजरत की दाद रशी, फ़याज़ी और दस्तरखान की वुसअत इतनी बड़ी हुई थी कि ख़जाने भी भरे हुए हों तो खाली हो जाएं, लेकिन बग़ैर किसी मुस्तकिल आमदनी के आखिर वक़्त तक आपके शहाना इखराजात जारी रहे, जिसके दरवाज़े पर माली दोस्त का दरिया बहता हो। इसका ये आलम है कि जब तमाम मेहमान और मुसाफिर खाने से फारग हो जाते तो सबसे आखिर में अफ्तार के वक़्त आधी या ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी सब्ज़ी या तलख करेला के साथ खाते। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसी हालत में जब कि हज़ारों बंदगाने खुदा सड़कों पर भूखे पड़े हैं तो मैं उम्दा लजीज खाने खाकर इनको क्यों कर भूल सकता हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सर्दी के मौसम में बार बार करवट बदलते और गरीब और नादार लोगों को याद करते। आपकी तबीयत शफ़क़त से भरी हुई थी और इंतहाई जमाली तबीयत के मालिक थे और इखलाक से भरे हुए थे। आप बादशाहों और शहजादों के हदाया और तहाइफ कबूल नहीं करते थे, बल्कि आंखों में आंसू भर लाते और फरमाते, मुझे दुनिया से नफ़रत है। मेरे पीरो मुर्शद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन मुझसे कहा कि निज़ाम, मैं तेरे लिए दुनिया की काफ़ी मिकदार अल्लाह पाक से तलब कर चुका हूँ। मैं ये बात सुनकर सर से लेकर पाँव तक लर्ज गया और दिल में कहा, आह, बहुत से बुजुर्ग इसी दुनिया की वजह से फितना में पड़ गए। अफसोस, मेरा क्या हाल होगा। मेरे दिल में ख्याल गुजरा ही था कि पीरो मुर्शद ने भांप लिया और मुझसे फरमाया, तुम खातर जमा रखो और तसल्ली रखो, तुम्हारे लिए दुनिया फितना नहीं होगी। आप फरमाते हैं कि मैं हज़रत की इस बात से बहुत खुश हुआ और सजदा शुक्र बजा लाया। हज़रत सुल्तानुल मशाइख फरमाया करते थे कि एक रात का जिक्र है कि आखिर शब का वक़्त था कि मैं क्या देखता हूँ, मकान के सहन में एक औरत झाड़ू दे रही है। मैंने पूछा, तू कौन है? जवाब दिया, मैं दुनिया हूँ और मखदूम के घर झाड़ू दे रही हूँ। मैंने कहा, ए फितना में डालने वाली, मेरे घर में तेरा क्या काम? जा मेरे मकान से निकल जा। मैं इसे निकालता था लेकिन वो घर से बाहर ना निकलती थी। मैंने अपनी उंगली इसकी गुद्दी पर रख दी और मकान से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो फिर भी मेरी तरफ मुतवज्जा रही। दुनिया से नफरत बचपन ही से थी। एक वाक़या खुद बयान करते हैं कि मैं जिस ज़माना में मौलाना अलाउद्दीन से पढ़ता था, एक रात मस्जिद में तन्हा सबक याद कर रहा था। क्या देखता हूँ, बहुत से सुनहरी सांप आवाज़ देते हुए चले जाते हैं। तमाम सांपों के पीछे एक छोटा सा सांप देखा जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अपनी जगह से उठा कि मैं देखूं तो सही कि ये क्या मामला है। मैंने अपने इमामा को सांपों के ऊपर डाल दिया। देखता हूं कि इमामा के नीचे सोने का ढेर लग गया। मैंने अपना इमामा उठा लिया और सोने के ढेर को वहीं पड़ा छोड़ दिया। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाहों की सोहबत से हमेशा किनारा कशी इख्तियार की। आप बादशाहों के कुर्ब को सख्त नापसंद फरमाते थे। एक गरीब को तो ये इख्तियार हासिल था कि जिस वक़्त चाहे
आपकी खिदमत में हाजिर हो जाए और हज़रत को जिस काम के लिए चाहे ले जाए। लेकिन बादशाह के लिए ये इजाज़त ना थी कि वो बेतकल्लुफ़ आपकी खिदमत में चला आए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया से शर्फ़ मुलाकात हासिल करने की बड़ी तमन्ना थी और इसीलिए इसने आपकी खिदमत में आना चाहा, लेकिन आपने उसे इजाज़त ना दी। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान के दरबार से मुतल्लक थे। उन्होंने वादा किया कि हज़रत की इजाज़त के बग़ैर वो इनकी खिदमत में सुल्तान को पहुँचाएंगे। बादशाह दिल में बहुत खुश और मसरूर था कि आज हज़रत से मुलाकात हो जाएगी और दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने वादा तो कर लिया, लेकिन दिल में सोचा कि अगर मैं बग़ैर इजाज़त के सुल्तान को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गया तो आप खफा हो जाएंगे। लिहाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उसी वक़्त शहर छोड़कर अपने पीरो मुर्शद के शहर अजोदन यानी पाकपतन में तशरीफ़ ले गए। सुल्तान को ख़बर मिली तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से बाज़ पुरस की। अमीर खुसरो ने नहायत दलेरी से कहा कि मुझे बादशाह की रंजिश से सिर्फ जद का ख़तरा है कि वो मेरी नस्ल को नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन अगर मुर्शिद रंजीदा हो जाए तो ईमान का ख़तरा है। सुल्तान अक्लमंद और दाना था। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के इस जवाब से खुश हुआ और कोई गिरफ्त ना की। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़ियारत का बेहद मुतमन्नी रहा, मगर इसकी आरज़ू भी पूरी ना हुई। बादशाह मुअज़्ज़ुद्दीन को हज़रत से बेइंतहा अकीदत थी, मगर इसको भी आपके आस्ताना पर हाज़री की इजाज़त ना मिली। अलाउद्दीन खिलजी भी हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का बेहद अकीदतमंद था। इसने कातब को हदायत कर रखी थी कि हज़रत महबूब इलाही को जिन अशार पर वजद आए उनको वो लिख लिया करे और आकर मुझे सुनाया करे। इन अशार को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी को कल्बी राहत महसूस होती थी। इस कदर अकीदत के बावजूद इसको भी हाज़री की इजाज़त ना थी। इस बादशाह ने अपने दोनों जिगर गोशों खिदर खान और शादी खान को हुक्म दिया कि हज़रत के दामन से वाबस्ता हो जाएं। दोनों मुरीद होकर हज़रत के चश्मा फैज़ से मुस्तफ़ीज़ होते रहे। अलाउद्दीन के बेटे खिदर खान ने खानका की इमारत बनवाई थी। एक और मौका पर अलाउद्दीन खिलजी ने कहला भेजा कि अगर कबूल फरमाएं तो मैं शेख की खिदमत में रहूं। आपने फरमाया आने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए गायबाना दुआ में मशगूल हूँ और गायबाना दुआ असर रखती है। सुल्तान ने मुलाकात के लिए फिर इसरार किया। आपने कहला भेजा कि इस ज़ईफ़ और कमज़ोर के घर के दरवाजे हैं, अगर बादशाह एक दरवाजे से तशरीफ़ लाएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊँगा। अलाउद्दीन खिलजी के अहद में महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के फ्यूज़ व बरक़ात से मुल्क में आम इनकलाब पैदा हुआ। आपकी नज़र कीमिया के असर से ख़ास व आम मखसूस गैर मामूली तब्दीलियाँ भी नमूदार हुई। एक दिन आपसे फैज़याब हुई। एक आलम ने आपकी बैत का हाथ पकड़ा। गुनाहगारों ने आपके हाथ पर तौबा की। बेनमाजी हमेशा के लिए नमाज के पाबंद हो गए। आपके इखलाक़ हमीदा और तर्क दुनिया के मामलात के देखने से लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत और हिर्स व हवस कम हो गई। आपकी इबादत और मामलात की बरकत से लोगों के मामलात में भी इंतहाई किस्म की सच्चाई पैदा होगी और आपकी मोहब्बत और इखलास के असर से अल्लाह ताला के फैज़ की बारिश दुनिया आलम में होने लगी। आपसे मुतासर होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम नशावर चीज़ों फ़िस्क व फजूर के सामान को नहायत सख्ती से रोक दिया। हज़रत महबूब इलाही ने बैत का आम दरवाज़ा खोल रखा था। गुनाहगारों को खरका से नवाजते, उनसे तौबा कराते थे। ख़ास व आम, गरीब व दौलतमंद, बादशाह फ़कीर, आलम जाहिल, शरीफ और जलील, शहरी, देहाती, गाजी व मुजाहिद, आज़ाद और ग़ुलाम, सबको तौबा और पाकी की तालीम देते थे। लोग नवाफल की इस कदर पाबंद हो गए थे कि मसाजिद में
नवाफल पढ़ने वालों का हर वक्त हजूम रहता। बादशाह के महल में बहुत से उमरा और लश्करी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद होते थे। चाश्त और इशराक की नमाजें अदा करते थे। आम लोग अयाम बैद और इशरा में जुल्हज के रोज़े रखते। हर मोहल्ला में सुलह का इज्तिमा होता। आपके अहद के आखिरी चंद सालों में शराब, फिस्को फजूर, जुआ, फहाशी वगैरह का नाम तक लोगों की ज़ुबान पर ना आता। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जुनैद बगदादी और हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हम पाया पैदा किया था। ये अल्फाज राकम तज़किरा के नहीं बल्कि मोतबर किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही के हैं। लोग बुज़ुर्गों की करामात सुनने के शौकीन होते हैं, लेकिन इससे बड़ी करामत क्या होगी कि कौम की इस्लाह हो जाए और खैर गालिब हो और रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात और हदायत के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगियां गुजारें और इनमें निखार पैदा करें। आपने और आपके नामवर खुलफा ने अशात दीन में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। आपके खलीफा ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्कन में और हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर ने पानीपत के इलाका में हज़ार गैर मुसलमों को हल्का बगोश इस्लाम किया। फैज़ आपका फैज़ बरे आज़म पाको हिंद तक नहीं बल्कि चीन भी इस खैर से सैराब हुआ। इनमें भी ये सिलसिला कायम रहा और वहाँ हज़रत के खलीफा ख्वाजा थे। वफा से कुछ दिन कबल ख्वाब में देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए निज़ामुद्दीन, तुमसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है। इस ख्वाब के बाद आप पर एक अजीब कैफियत तारी हुई और सफ़र आखिरत के लिए आप हर वक्त बेचैन रहने लगे। वफा से 40 रोज़ कबल खाना पीना बिल्कुल तर्क कर दिया। इस अरसा में खाने की खुशबू तक न सूंघी। आहोजारी इस हद तक गालब हो गई थी कि एक साथ भी आपकी चश्मे मुबारक से आंसू न थमते थे। मर्जुल मौत की शिद्दत हुई तो दवा के लिए कहा गया, लेकिन फरमाया बीमार इश्क की दवा सिर्फ दीदार हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। विसाल के रोज़ लंगर खाना और उसके साथ जितनी चीज़ें थीं गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दी। आपके ख़ास मुरीद इकबाल ने कुछ गल्ला दरवेशों के लिए रख लिया। आपको जब मालूम हुआ तो कहा, इस गल्ला को क्यों बाकी रखा, फ़ौरन लुटा दो और हर कोठड़ी में झाड़ू दो ताकि अल्लाह ताला के यहाँ किसी चीज़ का मुझसे मुआखज़ा ना हो। चनाचा ऐसा ही किया गया। एक वक्त की नमाज कई बार पढ़ते। वफ़ात से थोड़ी देर पहले अपने मुरीद खलीफा ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को बाबा फरीदुद्दीन गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात फरमाए और दिल्ली में और हुक्म फरमाया कि तुम दिल्ली में रहना, लोगों की सख्तियाँ बर्दाश्त करना। इसके बाद सुबह की नमाज पढ़ी। जब आफताब मशरक से नमूदार हो रहा था उस वक़्त ये इल्म व अमल सिद्ध को सफ़ा का पैकर वासिलुल हक हो गया। आपका विसाल 725 हिजरी बमुताबिक 1325 ईस्वी है और आपका मुज़ार मुबारक दिल्ली में मरजाए खलाइक हर खास व आम है। मुज़ार मुबारक की ज़ियारत व हाज़री से अजीब कैफियत महसूस होती है और रूहानी सुकून महसूस होता है। हर वक्त आपके मज़ार पर एक मेला लगा रहता है और खल्क़े खुदा का तांता बंधा रहता है, हजूम होता है। आपने सारी उम्र शादी नहीं की, इसलिए कोई औलाद नहीं छोड़ी। आपके खुलफा की कसीर तादाद है। हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, हज़रत अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख हसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इन हज़रात ने आपकी तालीमात को ज़िंदा रखा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की खिदमत की और उनकी कोशिशें बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मुशर्रफ और कबूलियत से आरास्ता हुई। आपकी मलफूजात रिज़्क़ हलाल, आपने यह हक़ाइक़ बयान फरमाई कि मैंने अबू माविया संजरी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत के मुताबिक किताबुल आरफीन में लिखा हुआ देखा है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा करने से 50,000 साल पहले अपने बंदों की रोज़ी उनकी तकदीर में लिख दी है।
लिहाजा हलाल रोजी तलब करो और हराम से हाथ उठा लो। आप फरमाते हैं कि जो शख्स इशा की बाजमात नमाज अदायगी करता है, अल्लाह ताला हुक्म करता है कि इसके नामा अमाल में हर रकत को 1000 रकत करके लिखा जाए और वो शख्स बेदारों में से होगा, शबे बेदारों में से होगा। फिर ख्वाजा साहब ने इस मौका पर फरमाया कि जिस रोज़ हज़रत ख्वाजा फजील बिन गयास ताइब हुए तो लोगों के मालो सबाब की बाबत जो आपने लूटा था जिक्र किया कि जिन दिनों आप ताइब हुए हर एक को बुलाकर उसका माल वापस किया और उसे खुश किया। उनमें से एक यहूदी था जो किसी तरह खुश नहीं होता था। ख्वाजा साहब ने बथेरी मिन्नत समाजत की लेकिन वो राज़ी ना हुआ। अलगर्ज ये कि यहूदी ने कहा कि अगर तू अपने पाँव तले मट्टी भर सोना निकाल दे तो मैं तुझसे खुश हो जाऊंगा। आपने निकाल कर फ़ौरन इसे दे दिया। इस रोज़ वो यहूदी मुसलमान हो गया और कहा, मैंने तो रायत में लिखा देखा था कि जिस शख्स की अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है, यानी जिस शख्स की तौबा कबूल हो जाती है, अगर वो मिट्टी को हाथ में पकड़े तो सोना हो जाती है। अब मुझे मालूम हो गया है कि आपकी तौबा कबूल हो गई है। दस्ते खाक मकसूद ना थी, मकसूद तो ये देखना था कि आया कबूल हो गई है या नहीं। फिर वो खामोश हो गया। बाद अज़ां आप ये हकायत आपने बयान फरमाई कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक यहूदी हमसाया था। जब इससे पूछा गया कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते तो उसने जवाब दिया कि अगर इस्लाम वो है जो बायज़ीद को हासिल है तो उसको हासिल मैं नहीं कर सकता, और अगर इस्लाम वो है जो तुम्हें हासिल है तो इससे मुझे शर्म आती है। बाद अज़ां फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक हमसाया बेखौफ ज़िंदगी ना बसर करे तब तक ईमान दुरुस्त नहीं होता। बाद अज़ां हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को काज़ी उल क़ज़ा का ओहदा मिलता था, लेकिन आपने उसको कबूल ना किया और फरमाया मैं इस ओहदे के लायक नहीं, तो खलीफा वक़्त ने आपको कैद कर दिया और हर रोज़ कैद खाना में आपको ओहदा कबूल करने के लिए पैगाम भेजता रहा, लेकिन आप ना माने। आखिरकार आपको दरबार में बुलाकर खलीफा ने कहा कि आप मुसलमानों के इमाम हैं, आपसे बेहतर और अच्छा आदमी इस वक्त दुनिया आलम में कोई नहीं जिसे मैं ओहदा दे सकूं। ये ओहदा आप ही को दिया जाए, आप इसे कबूल फरमाएं। फरमाया मुझे एक हदीस से मालूम हुआ है कि हज़रत रिसालत पना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं कि मैं हदीस को किस तरह रद्द कर सकता हूँ। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है वो तो रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें नाफरमानी पाई जाती है और नाफरमान ओहदा क़ज़ा के लायक नहीं। हदीस ये है जो काजी बनाया गया ज़रूर बग़ैर छुरी के ज़िबा किया गया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें बुजुर्गान दीन का अदब नसीब फरमाए, औलिया अल्लाह से मोहब्बत कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह हमें अपने नेक बंदों की सोहबत नसीब फरमाए और बद अकीदा बद मज़हब और बुरे बंदों की सोहबत से बचाए। अल्लाह हमें दीन समझने की, समझाने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।